खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी के लिए जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। रायशुमारी बैठक में ही दिखे कांग्रेस के आंतरिक कलह। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में ही बैठक में बखेड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर ही पार्टी को खराब करने का आरोप लगाया। बगरू क्षेत्र के पूर्व पार्षद महेश खराड़िया ने नाराजगी जाहिर की। बैठक का माहौल बिगड़ता देख समझाइश की कोशिशें भी हुई। गुटबाजी और तनाव के कारण बैठक हंगामे के बेट चढ़ गई। देखिए, जहां पर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है नेताओं के साथ, लगातार बैठकों का दौर हमें कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच में लोकसभा प्रत्याशी के लिए जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में ही हंगामा हो गया। रायशुमारी हो रही थी बैठक में, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई और यहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर हार का न सिर्फ ठीकरा फोड़ा बल्कि पार्टी को खराब करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिरकार कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस करेगी, चूंकि जबरदस्त हार विधानसभा पे हुई और 2 बार से लोकसभा के चुनाव में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक भी सीट यहां पर नहीं जीत पाई है। और ऐसे में एक बड़ी चुनौती, लेकिन चुनौती से पहले कार्यकर्ता ही बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बने हुए हैं। चूंकि ये तस्वीरें आपके सामने है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के भेंट चढ़ गई ये पूरी की पूरी बैठक, जिसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था लोकसभा प्रत्याशी को लेकर फीडबैक देने के लिए। लेकिन वहां कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के साथ भिड़ गए। नेताओं पर पार्टी की छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया। और अब बात करते हैं सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट ने सीएम को पत्र लिखा है। बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी टोरडी सागर में डालने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। वो पत्र आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा भी रहा है। बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी घारेड़ा सागर में डालने की मांग इस पत्र के जरिए सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री से की है। लोकसभा चुनाव से पहले पायलट ने पत्र के जरिए सुझाव भी दिया है। कहा कि व्यर्थ बहने वाले पानी के लिए नहर बनाने की जरूरत है। नहर के जरिए बीसलपुर का व्यर्थ पानी टोरडी सागर और घारेड़ा सागर में डलवाने की मांग सचिन पायलट ने की। सचिन पायलट ने किसानों का हित बताते हुए इसमें लिखा, उपजाऊ जमीन की सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। पायलट ने पत्र में लिखा, किसानों की ये प्रमुख मांग रही है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। अब बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की करते हैं। दरअसल मदन दिलावर आज जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए। स्वच्छता, हिजाब और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए इतिहास पर चिंता जाहिर की और इसे साथ ही पाठ्यक्रम से हटाने की जरूरत भी बताई। ये भी निर्देश दिए कि सब महीने में एक बार समाज के सब लोग और शिक्षक, बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यानी इस धरती पर रहते हैं वो सब लोग मिलकर के एक दिन पूरे शहर, पूरे गांव की सफाई करेंगे। ये सरकार के आदेश पहले से, मेरे कोई नए आदेश नहीं है, लेकिन जो सरकार के आदेश है उनकी पूरी पालना कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी करते हैं, उसमें जाना ही चाहिए। मैं ये कहता हूं कि वह व्यक्ति कैसे महान हो सकता है जो मीना बाजार लगाकर लड़कियों को उठाकर ले जाता था, उनके साथ कुकृत्य करता था, वो कैसे महान हो सकता है? यदि ऐसे बलात्कारियों को यदि कांग्रेस महान कहती है तो कांग्रेस की महानता को प्रणाम करता हूं। इसीलिए तो देश का बंटाढार हो गया है। हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हिजाब 1 नहीं, 2 पहने, 3 पहने, 4 पहने, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई लुगड़ा पहने, कोई साड़ी पहने, कुछ भी पहने, हम तो इस बात के जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि विद्यार्थियों को अपनी गणवेश में या ड्रेस में ही जाना चाहिए, उसको हम पुख्ता कर रहे हैं। पहाड़ी चूहा है, शिवाजी महाराज पहाड़ी चूहा है। और कुछ वर्षों पहले भी सुना था मैंने कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो आतंकवादी हैं। और अभी कांग्रेस ये कहती है कि वीर सावरकर तो देशभक्त है ही नहीं। यदि ऐसे अंश कहीं होंगे
जिससे हमारे जनरेशन में हीन भावना पैदा होती है और वास्तव में वो महान थे फिर भी उनको छोटा करके दिखाया जा रहा है। तो ऐसे तो जो अंश होंगे उनको उसमें तो हटाएंगे। और अब बात करते हैं राजस्थान की बड़ी दिलचस्प खबर की। दरअसल आप देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर में सोशल मीडिया एक्स पर जंग जारी है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेंद्र राठौर ने कहा है कि डोटासरा को व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए, उनके पास प्रमाण हैं तो उन्हें नोटिस देकर विधानसभा में बोलना चाहिए। राठौर ने कहा कि डोटासरा के खिलाफ कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ ही बाहर आएंगी। राठौर ने गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीनों के लिए मंत्रियों की कमेटी के गठन, केंद्र सरकार के अंतरिम बजट और खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में बात की है। हमारे संवाददाता बाबूलाल घायल से। के विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान की सरकार में 4 बार मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, कैसा महसूस करते हैं जब कोई नेता आपके ऊपर आरोप लगाता है? तो डोटासरा जी कल से आपके ऊपर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। डोटासरा जी की आदत में शुमार है आरोप जो उन्होंने लगाए सोशल मीडिया पर, वो बातें चलती रही। पर मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि व्यक्तिगत आरोपों से प्रमाण हो तो जो मंच मिला है उसमें नोटिस देकर उनको विधानसभा में बोलना चाहिए। प्रमाण नहीं है तो जिम्मेवार पद पर बैठे उनको नहीं बोलना चाहिए। खैर, उनकी मर्जी, मुझे इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना। आपने कहा सच सामने आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। कब तक धैर्य रखना पड़ेगा और सच क्या है जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, हर एक चीज़ को मीडिया में बताऊं ये जरूरी नहीं। कुछ बातें ऐसी है जो वक्त के साथ अपने आप सामने आती है। राजस्थान की सरकार ने गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के कार्यकाल की जांच कराने का फैसला किया है। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति बना दी गई है। आपको लगता क्या है किस तरह की अनियमितताएं और गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से सरकार को मंत्रिमंडल की कमेटी बनानी पड़ी है? देखिए, मैं सरकार का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। अच्छा रहता कि आप सरकार के अधिकृत प्रवक्ता या जो इस कमेटी के संयोजक बने हैं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी से खींवसर से बात करते। पर मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारी धन पर चुनाव की वेतरणी पार करने के लिए अंधाधुन बिना बीएसआर के रेट के और बिना निविदाओं के और जिस प्रकार चहेती कंपनी को उपकृत किया गया है, ये उदाहरण अपने आप में एक है। सरकारी धन पर बिना बजट के कई योजना को यकायक लाकर और उन पर पैसा खर्च कर देना, ये फाइनेंस रूल के खिलाफ है। आज राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था जिस गंभीर मोड़ पर आकर खड़ी हुई, इसमें अगर कोई जिम्मेवार है तो पूर्ववर्ती सरकार। ये थे राजेंद्र राठौड़। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। क्या पूर्व की कांग्रेस सरकार में हुए राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सवाल अब राजस्थान में सब पूछ रहे हैं और इसकी जांच करने की बात खुद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कही है, वो भी विधानसभा में। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। राजनीति में हम लेने नहीं आए, राजनीति में हम देने के लिए आए। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की गूंज एक बार फिर राजस्थान की सियासी हवाओं में सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार मामला खेल का नहीं खिलाड़ी का है। इस खेल को जिसने खिलाया, सवाल उससे पूछा जा रहा है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस बार सीधा हमला पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बोला है और सवाल पूरी कांग्रेस से पूछा है। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट मिली। चाहिए आपको? हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पहली बार राज्यवर्धन राठौर ने इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले विधानसभा में भी एक विधायक के सवाल का जवाब देते हुए राठौर ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार की बात कही थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब एक बार खेल मंत्री के बयान ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। विधानसभा में बसपा विधायक मनोज के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में 40 करोड़ 92 लाख
56,890 रुपये की राशि खर्च हुई। इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 155 करोड़ 46,72,500 रुपये की राशि खर्च की गई। उन्होंने इन दोनों प्रतियोगिता के आयोजन में हुए खर्च का विवरण सदन के पटल पर रखा था। बीजेपी सरकार तो पूर्वी सरकार के अंतिम 6 महीने में हुए भ्रष्टाचार की बात कह रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि पिछली सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से, और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई है कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय हो। हालांकि कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे बयान तो चुनाव से पहले बीजेपी के मुद्दे में भी शामिल हुए थे और चुनाव में इनको जमकर भुनाया भी गया था। लेकिन अब बात कार्रवाई की जा रही है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम एक दिवसीय अजमेर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़ी महिलाओं के साथ साथ महिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी से बातचीत की और लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर विचार विमर्श करते हुए तमाम दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हमारी बहनें सब एक साथ और कितनी जोश के साथ स्वागत में खड़ी थी। ये हमारी बहनों का प्यार है, मान है, सम्मान है। इसका हम सिर झुका करके बल्कि इनका वो करते हैं और निश्चित रूप से इन बहनों की जो आने वाली लोकसभा चुनाव में भागीदारिता बराबर की रहे। तो कांग्रेस की लोकसभा की तैयारी आपने देखी और अब आपको दिखाते हैं बीजेपी किस तरह से 2024 की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर धार देने के लिए अब गांव-गांव तक पहुंचेगी और इसके लिए गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। 4 फरवरी से अभियान की शुरुआत होगी और ये 11 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 3 दिन बीजेपी कार्यकर्ता और नेता 54,000 स्थानों पर जाएंगे। करीब 85,000 कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे गुजारेंगे। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी गांव में रात गुजारेंगे। कार्यक्रम के संयोजक ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार को सत्ता में लाने के मकसद से अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में गरीब को केंद्र में रखकर अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई है। उन योजनाओं का कितना असर जनता के बीच में गया, इन सब बातों को जानने और 2024 के चुनावों में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस ध्येय को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारे राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी के नेतृत्व में यह अभियान 9 से 11 के बीच में चलेगा। गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों में फैसलों की भजनलाल सरकार समीक्षा करने जा रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजन ने कहा है कि गहलोत राज में पट्टा आवंटन, टेंडर प्रक्रिया, नीलामी और लॉटरी प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। कोटा में हजारों करोड़ की जमीनें कौड़ियों के दाम बेच दी गई। गुंजन ने कहा कि रिवर फ्रंट के एक प्रोजेक्ट के 165 टेंडर कराए गए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिवर फ्रंट की पूरी जांच कराने का जनसभा में जो वादा किया था, सरकार को तत्काल पूरे प्रदेश के मामलों की जांच शुरू करा देनी चाहिए। अविलंब हमारे यहाँ एक मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपए के विदाउट बीएसआर के काम रिवर फ्रंट के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने सभा में घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी और रिवर फ्रंट की जांच कराएंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें देरी किस बात की। मैं खुद सारा प्रकरण उनको लिख के दे चुका हूं। एक प्रोजेक्ट है रिवर फ्रंट और 165 टेंडर है। कितनी ओवरलैपिंग हुई होगी भाई। आप एक प्रोजेक्ट की डीपीआर आपने बनाई नहीं और धर्मशाला की तरह घर का कोई जैसे कोई निजी मकान बना रहे हैं। जब चाहे जब सैनिटरी के सामान खरीद लाओ, जब चाहो जब ड्राइंग रूम के सोफे खरीद लाओ।
देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में उदयपुर जिले के प्रभारी और पूर्व मंत्री रामलाल जाट आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक रोहित बोहारा भी थे। प्रभारी रामलाल जाट ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक ली, जिसमें जिले भर से कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक में कई बार नोकझोंक की नौबत तक आ गई। इस दौरान रामलाल जाट ने सभी को एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की हिदायत दी। राजेंद्र राठौड़ जी, उनके परिवार के सदस्य यदि आरएएस में कोई पास हो जाता है, उनको फिर उसमें दिक्कत क्या है? भाई कोई पास हो जाता है, मैं मेहनत करता हूँ। मेरा बेटा जब मैं मंत्री नहीं था, संतरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उससे पहले यदि वो आरएएस बन जाता है तो उसमें कोई मेरी दिक्कत थोड़ी है। हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। पिछले 10 साल से लगातार राजस्थान में 0-25 का रेशो जो रह रहा भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी में उन संस्कारों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। यह बीजेपी कोर ग्रुप की 4 फरवरी को ये बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, कोर ग्रुप के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यसभा चुनाव जो हाल ही में होने वाले हैं, उनको लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गई है। बीजेपी की बैठक जल्द होने वाली है। 4 फरवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी पहुंच रहे हैं। कोर ग्रुप के जितने भी बड़े नेता हैं वो बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव साथ ही राज्यसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा। अगली खबर राजधानी जयपुर से ये। दरअसल रामनगरिया थाना पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। फूड डिलीवरी बॉय से लूट की वारदात का खुलासा हुआ। 3 लुटेरों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात में काम में लाई गई कार को जब्त किया गया है, साथ ही लूटा हुआ सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फूड डिलीवरी बॉय से लूट का ये पूरा मामला, जिसमें खुलासा करते हुए 3 लुटेरों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो कार इस्तेमाल की गई थी लूट की वारदात में और जो सामान लूट का था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। देखिए, रामनगरिया थाना पुलिस ने लूट का खुलासा किया है और फूड डिलीवरी बॉय के साथ जो लूट हुई थी उसका खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं 3 लुटेरे और इन्होंने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही वो कार भी आपको पीछे दिख रही है, जिसका इस्तेमाल लूट की वारदात को अंजाम देने में किया गया था, वो भी जब्त कर लिया गया है और जो सामान लूटा गया था वो भी पुलिस जब्त कर चुकी है। रामनगरिया थाना पुलिस का ये बड़ा खुलासा बड़ी सफलता कही जा सकती है। फूड डिलीवरी बॉय से लूट की वारदात का आखिरकार खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई ये व्हाइट रंग की आप कार देख रहे हैं, इसको भी जब्त किया गया है। साथ ही जो सामान डिलीवरी बॉय से चोरी हुआ था, लूटा गया था, वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक बड़ी सफलता जयपुर पुलिस की। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मुख्यमंत्री निर्देश देते रहे हैं, बैठकें करते रहे हैं और अब इसके बाद ये बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। अगली खबर राजधानी जयपुर से ये। देवबुद्ध बनकर यहां पर आरपीएफ का जवान सामने आ गया। दरअसल जयपुर जंक्शन पर आरपीएफ जवान की बहादुरी देखने को मिली है। आरपीएफ जवान ने महिला की जान बचा ली। जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह घटना हुई। चलती ट्रेन में महिला ने चढ़ने की कोशिश की थी। ट्रेन संख्या 14864 का ये पूरा मामला है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश महिला कर रही थी, ऐसे में ट्रेन से लटक गई और आखिरकार आरपीएफ जवान ने उस महिला की जान बचा ली। सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना थी वो कैद हो गई। वाराणसी की रहने वाली है महिला और वो पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए वीडियो भी सामने आ गया है किस तरीके से जो महिला है आप देख सकते हैं ट्रेन की बोगी में लटकी हुई है।
बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस जल्दबाजी में वो ट्रेन पर लटक गई और ऐसे में उसकी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन आरपीएफ के जवान को आप देख सकते हैं कैसे भागकर चतुराई से अपनी समझदारी की सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने महिला को पकड़ लिया। एक जान आखिरकार महिला की बच पाई है। आरपीएफ जवान देवदूत बनकर सामने आ गया। तो जयपुर जंक्शन पर आरपीएफ के जवान की बहादुरी का वीडियो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से देवदूत बनकर आरपीएफ का जवान आ गया। ट्रेन की बोगी पर लटकी हुई महिला को आखिरकार उसने बचा लिया। महिला चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में सूझबूझ दिखाते हुए जवान महिला की तरफ दौड़ा और उससे पकड़ लिया। जाहिर तौर पर अगर इस महिला की जान बची है तो उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आरपीएफ के जवान जो देवदूत बनकर सामने आ गए। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर जोन से निकला हुआ 2.5 साल का बाघ ST-230 मुंडावर उपखंड के आसपास के गांव में लगातार घूम रहा है, लेकिन वन विभाग की पकड़ में वो आ नहीं रहा। दिन में कुछ घंटे सरसों में छिपे रहने के बाद शाम होते ही अपनी लोकेशन बदलना शुरू कर देता है। आज सुबह मुंडावर तहसील के गांव गोपीपुरा और सिया की ठाड़ी के पास वो देखने को मिला था, लेकिन दोपहर को वहां से निकलकर मुंडावर उपखंड के गांव रानौट पहुंच गया, रायपुर में पहुंच गया। वन विभाग की टीमें सुबह होते ही पगमार्क देखना शुरू कर देती हैं। ताल वृक्ष रेंजर दिलीप सिंह ने बताया कि आज शुक्रवार को टाइगर के पगमार्क गांव गोड़ीपुरा में मिले, टेहड़का से निकलते हुए रायपुर राठौर के पास भी मिले। वहां वन विभाग ने ग्रामीणों को दिन में भी सरसों के खेत में जाने से इनकार कर दिया है। (2303) टाइगर है जो 15 दिन से हम बराबर सर्च कर रहे हैं। ये आगे आगे निकलता है, हम पीछे पीछे सर्च करते हुए सही दिशा में पहुंच रहे हैं और ये अब रानौट रायपुर के पास आ गया, 2 पहाड़ियों के बीचों बीच। अभी पहाड़ के ऊपर जाने के पगमार्क जो मिले हैं, जो टीम अभी सर्च कर रही है किधर क्या मूवमेंट है।